Hi dear student friends, welcome to my channel CA Pratik Neve. In this channel I try to give you all the information about tax laws, correct? So today we are going to discuss one issue in GST. So as you know, it is usually supplier who is liable to pay GST, correct? So it is easy for government to collect GST from supplier. So supplier pays GST to the government. But in certain cases, it is recipient of supply who is made liable to pay GST to the government. दोस्तों याद रखो, बर्डन हमेशा होता है रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई पे ही, करेक्ट? बट कलेक्ट गवर्नमेंट कौन किससे करता है? सप्लायर से, करेक्ट? एंड इन सर्टन केसेस गवर्नमेंट किससे कलेक्ट करता है? फ्रॉम रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, विच इज कॉल्ड एज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. तो आज इसके बारे में बात करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, करेक्ट? अब देखो, आपको पता है कि जूम इंक, हम जूम पे मीटिंग्स लेते हैं. जूम इंक उस कंपनी का नाम है. तो वो जूम की क्या सर्विस है? जूम गिव्स अ सर्विस ऑफ यू नो ऐप थ्रू विच यू कैन कंडक्ट मीटिंग्स, करेक्ट? तो उस ऐप का जिन्होंने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया है उनको वो चार्ज करते हैं सम कंसिडरेशन. yes or no? They charge some consideration. Question is, Zoom has users across globe. वैसे कुछ यूजर्स इंडिया में भी है. तो सपोज Zoom के सर्विस का कंजम्पशन इंडिया में हुआ, तो डोंट यू थिंक दैट इंडियन गवर्नमेंट इज एंटाइटल्ड टू गेट जीएसटी? व्हेन इंडियन गवर्नमेंट इज एंटाइटल्ड टू गेट जीएसटी, सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट जीएसटी किससे कलेक्ट करेगा? जूम इंक से कलेक्ट करेगा या जो कस्टमर इंडिया में बैठा है उनसे कलेक्ट करेगा? ये सवाल आता है, इजंट इट? तो समझ लो इसका जवाब क्या है. ओके, नाउ व्हेन जूम इंक इज गिविंग दिस सर्विस टू अ टैक्सेबल पर्सन इन इंडिया, करेक्ट? सो सपोज आई एम टैक्सेबल, मतलब आई एम रजिस्टर्ड इन जीएसटी. तो गवर्नमेंट विल से दैट आई कैन पे जीएसटी ऑन दिस ट्रांजैक्शन टू द गवर्नमेंट. मतलब जूम इंक ने मुझ पे सपोज इनवॉइस निकाला 1000 रुपए का, 1000 रुपीज, ओके, एक्सक्लूडिंग जीएसटी. दे विल मेक मी इनवॉइस ऑफ 1000 रुपीज. देन ऑन दैट 1000 आई विल पे जीएसटी ऑफ से 180 रुपीज टू द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट ने किससे कलेक्ट किया? गवर्नमेंट कलेक्टेड फ्रॉम रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, कस्टमर से कलेक्ट किया. दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इजंट इट? तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है. बट समझ लो दोस्तों, अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं जीएसटी में, आई डोंट हैव जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, करेक्ट? तो मैं तो गवर्नमेंट के पास इस एक ट्रांजैक्शन का जीएसटी पे करने के लिए नहीं जाऊंगा. तो गवर्नमेंट ने किससे कलेक्ट करना चाहिए? Then government should collect from supplier, isn't it? Then government should collect from supplier even if it is in non-taxable territory. Yes or no? तो यहाँ पे देखो, तो Zoom को ये बात अभी रियलाइज हो गई है, उस Zoom Inc को, बिकॉज कुछ दिन पहले मुझे वो इनवॉइस आया एंड आई वाज शॉक्ड कि उस इनवॉइस में जीएसटी था ही नहीं. In spite of me not giving them my registration number, मतलब मैंने सर्विसेज ली एज अ एंड कंज्यूमर ऑफ Zoom Inc, ओके, फिर भी उसमें जीएसटी था ही नहीं. सो आई वाज लाइक, देन हु इज एग्जैक्टली, नाइदर आई एम पेइंग जीएसटी टू गवर्नमेंट नॉट Zoom Inc इज पेइंग जीएसटी टू गवर्नमेंट. तो जीएसटी गया कहाँ पे? तो शायद Zoom Inc ने ये बात रियलाइज नहीं की थी कि जीएसटी इम्प्लीकेशंस क्या होने वाले हैं. आई डोंट नो हाउ इट मिस्ड आउट फ्रॉम देम. अभी इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एकेडमिक है, ओके? मुझे किसी इंस्टीट्यूशन को बदनाम नहीं करना है. बट अभी Zoom Inc ने रियलाइज किया व्हाट इज द जीएसटी इम्प्लीकेशन एंड दे हैव रिटन दिस वंडरफुल मेल. व्हाई आई एम कॉलिंग इट वंडरफुल? बिकॉज एज अ what you can say lover of this subject, as a follower of this subject of GST, you understand implication that a non-resident taxable person has to follow when it gives a supply to a person in India.
समझ में आया? तो ये इंडिया में दो टाइप्स के पर्सन हो सकते हैं, बोलो तो कौन से दो टाइप्स के पर्सन हो सकते हैं इंडिया में? रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी हो सकते हैं या अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी हो सकते हैं। तो क्या इंप्लीकेशन है कि सपोज Zoom Inc. from foreign gives a supply to registered person, then registered person in India will pay GST to the government. Getting it? And if Zoom Inc. gives a supply to unregistered person, multiple unregistered persons, तो क्या होगा? उस कंसिडरेशन में जीएसटी ऐड होगा एंड वो एंटायर कंसिडरेशन चला जाएगा Zoom को, एंड दैट Zoom Inc. will pay that GST to the government of India. समझ में आ गया? तो एक केस में है फॉरवर्ड चार्ज, एक केस में है रिवर्स चार्ज. डिड वी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? अब देखो, उन्होंने नाइसली एक मेल भेजा है हर एक कस्टमर को. ओके, ऑफ कोर्स आप सोचोगे आपको क्यों नहीं आया है मेल, यू आर ऑल्सो यूजिंग Zoom. आपको नहीं आएगा मेल, यू आर यूजिंग अ फ्री वर्जन ऑफ Zoom मोस्टली, so there is no consideration involved, correct? So you are using free version of Zoom, तो शायद आपको नहीं आया होगा. Since we are using paid version, okay, the premium version, we have got this mail. तो ये मेल के जो important aspects है जिससे आपको जीएसटी लॉ समझने में आसानी होगी, those aspects we will read. Okay, let's see. We seek to meet requirements of local Indian GST legislation. Means this company is saying that we want to meet requirements of local Indian GST legislation. उसके लिए Zoom will begin applying Indian GST to invoices as appropriate. Okay, where you as Zoom's customer are not GST registered in India, Zoom will issue GST invoice showing GST due at appropriate rate. Getting a point? Getting the point? So कल जाके आपने Zoom का प्रीमियम लिया. प्रीमियम मतलब you take paid version of Zoom and they invoice you 1,000 rupees. Then will they charge GST on that? Yes or no? Will they charge GST on that? They will charge GST on that because you are unregistered person in India. You cannot go to government and pay GST. So they will bill you 1,180 rupees. तो आपके पॉकेट से 1180 गया Zoom को, and Zoom Inc. will pay 180 rupees to government of India. तो क्या मिले गवर्नमेंट को? 180 rupees. टिक मार्क. Yes, government got 180 rupees. Who was the which is this charge? ये फॉरवर्ड चार्ज है कि रिवर्स चार्ज है? ये है फॉरवर्ड चार्ज बिकॉज सप्लायर पेड जीएसटी टू द गवर्नमेंट. ओके, अब आते हैं इस ट्रांजैक्शन की तरफ. वेयर यू एज Zoom's कस्टमर आर जीएसटी रजिस्टर्ड एंड यू हैव प्रोवाइडेड अस विद जीएसटी नंबर. सो सपोज मैं जीएसटी रजिस्टर्ड हूं इंडिया में एंड मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिया है नंबर Zoom Inc. को. So Zoom Inc. will understand that they are giving a supply to a registered person and they will leave the liability to pay GST on the registered person. So while invoicing me, वो मुझे कितना invoice amount देंगे? Suppose 1,000 rupees is the bill. They will bill me for how much? They will bill me for only 1,000 rupees. मुझे क्या करना है? I have to calculate tax on that 180 rupees and I will pay that 180 rupees directly to the government of India. What is this called as? Yes friends, what is this called as? This is called as reverse charge mechanism, isn't it? So what are they saying? Zoom will issue a tax invoice which does not show any GST due. वही मैंने आपको बोला कि they will charge me only 1,000 rupees and I will pay GST to the government. अब देखो आगे क्या बोलता है. Under the latter scenario, latter मतलब this scenario which we have made bold here. Under the latter scenario, as an Indian resident and GST registered customer, we understand that you will self account for GST.
So 180 रुपये 180 rupees I will self account for GST due at appropriate rate via reverse charge mechanism. Got the point? So RCM will apply. Correct? Further to the above, if you are registered for GST in India, please provide these details. So ये अभी formally उन्होंने mail डाला है कि please provide this details. Did you understand the issue? So nicely in this mail they have told you the issue as to when a service is provided by non-resident taxable person, or you can say by a service provider who is situated outside India to a customer in India, then who is liable to pay GST, in which scenarios is nicely explained in this mail. So I thought as a GST enthusiast and as a tax enthusiast, I should share this with you. Was it helpful to you? Please tell me in the comment box. And on what such issues you will like to have videos in future, please let me know that also in the comment box. Please do share this video with every of your friend who is doing CA, CS or CMA, or any of the person who is GST enthusiast. Okay, I believe that आपके आजू बाजू everywhere there is GST. GST is omnipresent because whatever transaction you do वहाँ पे GST implication होने ही वाला है. तो पढ़ना आसान होगा if you try to observe GST transactions around you. Okay, तो ऐसे कौन से transactions पे आप अगले वीडियोस चाहते हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. ओके, जाते जाते वो आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ. करेक्ट, दैट नोटिफिकेशन, एंड आपको जाते जाते लीगल प्रोविजन भी बताता हूँ. सेक्शन 5 इज द चार्जिंग सेक्शन इन IGST एक्ट, एंड 5 का सबसेक्शन 3 gave power to the central government to issue notification and ask some recipient of supplies to pay GST. तो वो जो नोटिफिकेशन इश्यू किया है उस नोटिफिकेशन में ये पॉइंट है जो अभी Zoom ने अप्लाई किया. ओके, हाँ, ये 9 सबसेक्शन 3 नहीं है, ये 5 सबसेक्शन 3 है. 5 subsection 3 of IGST Act है. Why 5 subsection 3 of IGST Act? Because this is interstate supply. Correct? Interstate supply में reverse charge आया है ना, so it is 5 subsection 3. देखो, any service supplied by any person who is located in non-taxable territory, मतलब Zoom Inc. to any person other than non-taxable online recipient. So non-taxable, other than non-taxable online recipient मैं बन गया because I am registered in GST. So उस केस में आएगा reverse charge. So obviously otherwise केस में आएगा forward charge. I hope आपको समझ में आया. How to connect practical issue with your academics or academics to your practical issue. So thank you so much for following this video. If you have not yet subscribed to our channel, please do subscribe. Why? Because we are going to come up with more such interesting cases. Thank you. God bless you.